हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज का हमारा टॉपिक है, देख सकते हैं, गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना। यानी कूलाम के नियम की स्थापना करेंगे किससे? गाउस के नियम से। देखिए, पहले हमको निकालना क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा पृष्ठभूमि बता दूं, चर्चा कर लूं, ताकि आपको समझ में आए। कूलाम का नियम क्या कहता है कि यदि दो आवेश है, एक Q1 है और दूसरा है आपका Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी R है, तब इसके बीच जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक, और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये होता है कूलाम का नियम। जब दोनों को मिलाते हैं तो ये Q1 Q2 के समानुपाती और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब यहाँ पर समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, K का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका निकल कर आ जाता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब Q1 Q2 के जगह Q0 Q3 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कूलाम का नियम है। यानी कूलाम का नियम जो निकल कर आया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, लेकिन बोल के रखा है किसके नियम की सहायता से? गास के नियम की सहायता से। तो गास का नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ या निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हमारा है क्या? गाउस का प्रमेय, गास का नियम। इसी के सहायता से हम इसकी स्थापना करेंगे। जो गास का प्रमेय होता है वो एक बंद पृष्ठ के लिए होता है। तो सबसे पहले तो हम एक बंद पृष्ठ बनाएंगे, एक गोले की कल्पना करेंगे और एक आवेश को लेकर के, क्योंकि जब तक आवेश नहीं होगा तब तक उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं निकलेंगी, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार नहीं होगा, और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा भैया, नहीं बनेगा, तो वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी नहीं निकाल पाएंगे, तो फ्लक्स कैसे निकलेगा? क्योंकि फ्लक्स आपको पता है किसी पृष्ठ से लंबवत कितनी बल रेखाएं, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होती है। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा का दूसरा नाम विद्युत बल रेखा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स होगा किसी न किसी आवेश के कारण होगा। तो हम आगे चलते हैं स्थापना करने। किसकी स्थापना करेंगे? आज कूलाम के नियम की स्थापना करेंगे। किसके नियम की सहायता से? गाउस के नियम की सहायता से। ठीक, जैसा जैसा मैं डायग्राम बनाऊंगा वैसे वैसे फिर लिखना भी पड़ेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लेते हैं, या कि मान लेते हैं एक बिंदु O है, एक बिंदु O है जिस पर हमारा प्लस Q आवेश रखा हुआ है। एक बिंदु है प्यारे बच्चों जिस पर हमारा प्लस Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। इससे R त्रिज्या का हम एक गोला बना देते हैं। क्या बना देते हैं? गोला बना देते हैं। थोड़ा सा गोला कमजोर नजर आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो, एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा ना। R त्रिज्या का एक हमने बंद पृष्ठ बना लिया। थोड़ा आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना लेना, स्केल की सहायता से बनाना है ना। चलिए, तो ये प्यारे बच्चों हमने कहा एक बिंदु O है जिस पर एकांक आवेश मान लीजिए प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और R त्रिज्या का हम एक क्या बना लिए? R त्रिज्या का हमने एक कल्पना कर लिया बंद पृष्ठ। अब इस पर हम जानते हैं कि दूरियां हर जगह समान होगी, यहाँ भी R होगी, यहाँ भी R होगी, यहाँ तो हर जगह तीव्रता समान होगा। तो यहाँ पर एक बिंदु हम मान के चलते हैं, एक बिंदु है P। कौन सा बिंदु है? P, ठीक है। यहाँ पर एक अल्प पृष्ठ है। अल्प पृष्ठ की दिशा जो आपकी त्रिज्या की दिशा होती है OP के अनुदिश होगा। तो यहाँ एक अल्प पृष्ठ कर लेते हैं DS। और हमने एक चीज आपको बताया था कि यदि प्लस है तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर क्यों निकलती हैं, माइनस पे बाहर से अंदर क्यों आती है। लेकिन यदि प्लस है, यदि प्लस है तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करेंगे तो यहां से बाहर निकलेगा। कहां निकलेगा? बाहर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, ठीक है। लेकिन यदि वहीं पे माइनस होता तो विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर से अनंत से अंदर क्यों आती? यदि इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बोलूं मैं तो इधर ही होगा, यानी तीव्रता की जो दिशा है, डायरेक्शन इधर ही होगा। अब यहां पर यदि मैं आपसे कह दूं जो विद्युत क्षेत्र है और DS यानी अल्प पृष्ठ की जो दिशा है, ठीक है, इन दोनों के बीच कोण 0 डिग्री। जी हाँ, अब अच्छा 0 डिग्री कब मानते हैं? 180 डिग्री कब मानते हैं? जैसे बच्चा लोग
इधर ई भी है और ds भी है, तब यहां पर बना कितना 0 डिग्री। लेकिन यदि ई इधर है और ds यानी अल्प पृष्ठ का क्षेत्र इधर है, तब इनके बीच जो बनता है 180 डिग्री। ऐसा ये कंफ्यूजन होता कि कब 0 डिग्री मान लेंगे सर, कब हम मान लेंगे आपका 180 डिग्री। तो जब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, ds इधर है, पृष्ठ का दिशा इधर है, क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तो फिर 180 डिग्री। लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ई यानी विद्युत क्षेत्र, और आपका जो अल्प पृष्ठ है इसका जो एक, तो यहां तक क्लियर हो गया। हम अपने हिसाब से बहुत ज्यादा हिंदी तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जो डायग्राम में हमने बनाया है उतना हम लिखेंगे कि माना, देखिए जरा, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। बिंदु O से R त्रिज्या लेकर, बिंदु O से स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक बंद पृष्ठ की एक गोले की निर्माण करते हैं, एक गोले की निर्माण करते हैं, एक गोले की निर्माण करते हैं जो गाउसीय पृष्ठ की भांति, जो गाउसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है। मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, एक बिंदु O है, ठीक है, इस पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R त्रिज्या का एक हमने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, हमने बंद पृष्ठ बनाया, क्योंकि गाउस का नियम तभी लागू हो सकता है जब एक बंद पृष्ठ होगा। तो हमने माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे बिंदु O से R त्रिज्या लेकर एक गोले का निर्माण करते हैं जो कि गाउसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है, गाउस के पृष्ठ की भांति काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। चलो देखो जरा आगे देखना, गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ में एक बिंदु P पर, एक बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ, एक अल्प पृष्ठ, एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। यहां पर सदिश मत लगाओ, ds की कल्पना करते हैं, ठीक है, एक ds की कल्पना करते हैं। कल्पना क्यों करते हैं, अपने से बनाए हैं, देखे थोड़ी ना रखा है, इसलिए कल्पना करते हैं, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा OP के अनुदिश होगा, जिसकी दिशा OP के अनुदिश होगा, ठीक है, OP के अनुदिश होगा। ये लो भाई साहब, ये लो आपका आ गया। मैंने कहा कि हमने कहा भैया एक R त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ बना लिया। अब जब गोलीय पृष्ठ बना लिया तो इसके पृष्ठ पर एक, हम एक बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना कर ली, इसकी डायरेक्शन किधर, OP के अनुदिश होगा, है ना। अब विद्युत क्षेत्र E तथा ds के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। जब दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा पे, देख सकते हैं आप लोग, एक ही ओर है, एक ही क्षेत्र है, तो फिर दोनों के बीच कोण कितना होगा भैया, ठीक है, 0 डिग्री होगा। ज्यादा हिंदी नहीं लिखना है, यदि आपको, है ना, अच्छे नंबर लाना भाई साहब, तो जितना मैं करा रहा हूं उतना आप लिख लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना थोड़ा सा, मैं यदि आपसे कह दूं कि ये जो आपका अल्प पृष्ठ है, इससे कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, विद्युत क्षेत्र कितने निकलेंगी, और यदि मैं कह दूं आपका संपूर्ण पृष्ठ है, इससे कितना निकलेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि आपने फ्लक्स पढ़ा है कि फ्लक्स कहते किसे हैं, कोई भी पृष्ठ है, अब लंबवत कितने, यानी 90 डिग्री कोण बनाते हो, कितने विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही होती है, वो उसका क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो पहले मैं एक छोटा सा अल्पांश का निकाल लूं, फिर आपको बता दूंगा पूरे के लिए, ठीक है। तो यदि अल्प पृष्ठ, अल्प पृष्ठ ds से, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला
गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। कहां से मैं बोल रहा हूं बच्चा लोग? फ्लक्स अल्प पृष्ठ से, यानी डी फाई। डी फाई तो होता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इंटू डी एस। ये अल्प पृष्ठ के लिए। किसके लिए? अल्प पृष्ठ के लिए। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये अल्प पृष्ठ के लिए था, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे? फाई ई से डिनोट करेंगे और समाकलन कर देंगे अल्प पृष्ठ का। किसका? अल्प पृष्ठ का। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां भी समझ में नहीं आ रहा तो सर ऐसा कर दो, एक काम करते हैं, अल्प पृष्ठ क्या था? डी फाई ई था। ठीक है, ये आपका था अल्प पृष्ठ। इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ई इंटू डी एस। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ के लिए, इसलिए समाकलन का चिन्ह लगा दिया। जब भी हमारे पास एक अल्प पृष्ठ का दिया हो एरिया, यदि हमको बड़े पृष्ठ का निकालना है तो समाकलन लगा देंगे। छोटे से क्षेत्र से बड़े से क्षेत्र का मान निकालना है तो हमको क्या कर लेना है? समाकलन कर देना है। तो यही चीज हमने किया, पहले एक अल्प पृष्ठ का कर लिया, फिर हमने क्या कर दिया? संपूर्ण पृष्ठ का कर दिया। अच्छा, अब आप लोग बताओ कितना होता है? ईडीएस का फार्मूला क्या होता है? ई डी एस cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है, चूंकि cos 0 का मान होता है 1, होता है कि नहीं होता है? इसलिए आपका निकल कर आ जाएगा E और ये आपका ds रहने दो। 1 का मान भैया लिखने की जरूरत नहीं है, cos 0 का मान 1 होता है। ये फाई E आ गया निकल कर, ये कितना आ गया? फाई। किंतु ये जो आपका ds है ये बताता है पूरे एरिया का संपूर्ण पृष्ठ। क्या? गाउसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि होगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बच्चा लोग? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको आप समीकरण 1 दे दो। अभी तक हमको समीकरण की जरूरत नहीं पड़ी थी, यहां तक क्लियर हो तो हम आगे स्क्रीनशॉट ले लें भाई, है ना, और इसके बाद हम यहां पर क्लीन करते हैं। फास्ट करो प्लीज। कर लिया आपने? चलो देखो जरा, आ जाएगा इस बार कंप्लीट। थ्योरम है, थोड़ा सा समय भी लगता है, गर्मी तो बहुत है ना। चलो देखो जरा, हम यदि कहते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से ऐसा लिख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? फाई ई है तो ई रहने दो। ds का मान कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, चल ही नहीं रहा भाई इंक। चलो ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसको आप समीकरण 2 दे दो। ठीक, क्या कर दिया हमने? ds का मान रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब यदि मैं कह दूं किंतु गाउस के प्रमेय से, किंतु गाउस या गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय क्या कहता है? जो आपका वैद्युत फ्लक्स है, कितना आवेश उपस्थित है उसका 1/ε0 गुना होता है। और इसको आप समीकरण 3 दे दो। अब देखो जरा, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से फाई यहां भी, तो आपका हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल Q/ε0। जो गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो E बराबर आपका निकल कर आएगा। देखिएगा, ये 4 पाई है ना, तो 1/4 पाई ε0 कर दिया। Q ऊपर है तो ऊपर रहने दो, लेकिन आर स्क्वायर इधर जाकर के भाग में हो जाएगा। और ये समीकरण 4 आ गया। ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कहां पे? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कहां पर? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बिंदु आपका P है,
इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, निकल कर आ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें क्या करना, क्या है, कूलाम का नियम लाना है। क्या, कूलाम का नियम। तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, ठीक है। कूलाम का नियम निकालना है तो करना क्या पड़ेगा बच्चा लोग, थोड़ा समझिएगा। यदि हम एक परीक्षण, क्योंकि कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच ही कार्य करता है। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर यहां पर बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, जिस पर लगने वाला बल F बराबर कितना हो जाएगा, Q0E। ये कैसे आ गया सर? आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यदि मैं बल बराबर निकालूं तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो Q0E हो जाएगा। यही तो बोलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये परिभाषा है, बेसिक बताना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि आपके मन में डाउट हो, क्लियर हो जाए तो कर लो भैया क्लियर, दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 से, कहां से, समीकरण 4 से मान रखने पर रख दो जरा। F बराबर कितना हो, Q0, E की जगह कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। इसको ऐसा अरेंज कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक Q है एक Q0, दो आवेश हैं, और यही कूलाम का नियम है। यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। ठीक है, तो आगे लिखना पड़ेगा कि लिख दोगे भाई साहब? लिख दो सर, इतना भी कंजूसी नहीं इंक का। यही कूलाम का नियम है। उम्मीद करता हूं कूलाम का नियम सिद्ध हो गया होगा गाउस के प्रमेय से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।